रनिंग उम्र को पीछे कैसे मोड़ देती है, एंटी एजिंग का सबसे अंडर एस्टिमेटेड विज्ञान। दोस्तों, हम सब किसी न किसी मोड़ पर अचानक यह महसूस करने लगते हैं कि शरीर अब वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसा कभी करता था। रिकवरी में समय लगने लगा है, सुबह उठते ही शरीर थोड़ा भारी लगता है, दिमाग जल्दी थक जाता है और कहीं ना कहीं भीतर एक चुप सा डर बैठ जाता है कि शायद अब बेस्ट ईयर्स पीछे छूट रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि उम्र बढ़ना सिर्फ समय का नियम नहीं है, बल्कि शरीर और दिमाग का डेली डिसीजन है और उस डिसीजन को बदला जा सकता है, तो आज साइंस इस बात को बिल्कुल साफ और बिना किसी एम्बिग्युइटी के मानती है कि क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपकी कैलेंडर एज और बायोलॉजिकल एज यानी आपके सेल्स, ब्रेन, हार्मोन्स और रिकवरी सिस्टम्स की वास्तविक उम्र, ये दोनों एक जैसे नहीं होती और कई बार इन दोनों के बीच 10-20 साल का फर्क भी हो सकता है। इसलिए आज दुनिया में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कागजों में 45 या 50 साल के हैं, लेकिन उनके शरीर, दिमाग और मेटाबॉलिक मार्कर्स किसी 25 से 30 साल के युवा जैसे बिहेव कर रहे हैं। सबसे चर्चित उदाहरण है ब्रायन जॉनसन का, एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर जो दुनिया का शायद पहला इंसान है दोस्तों जो अपने शरीर को सिस्टमैटिकली यंगर बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो अपने बायोलॉजिकल एज को हर ऑर्गन लेवल पर मेजर करता है, हार्ट के ऊपर, ब्रेन पर, लिवर, स्किन, माइटोकॉन्ड्रिया और साइंस बैक्ड रूटीन्स के जरिए अपने शरीर को कैलेंडर के उलट चलाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जितनी उम्र बढ़ रही है उतना जवान हो रहा है। और उनके एक्सपेरिमेंट का एक कोर पिलर है दोस्तों, कार्डियो एंड्योरेंस ट्रेनिंग, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन एफिशिएंसी और सेल्यूलर रिपेयर बिना मूवमेंट के कभी यंग नहीं रह सकते। अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ देखिए। दुनिया के महान फुटबॉलर्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो कागजों में 38-39 साल के हैं, लेकिन मॉडर्न फिटनेस असेसमेंट्स के अनुसार उनकी बायोलॉजिकल एज लेट 20s के आसपास मानी जाती है, जिसका मतलब यह है कि उनका हार्ट, उनकी मसल्स, उनकी रिकवरी और हार्मोनल प्रोफाइल आज भी एक युवा एथलीट जैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये कोई जेनेटिक मिरेकल नहीं है। रोनाल्डो की लॉन्जेविटी का रहस्य है कंसिस्टेंट एरोबिक ट्रेनिंग, कंट्रोल्ड इंटेंसिटी रनिंग, एक्सीलेंट रिकवरी हैबिट्स और डिकेड्स तक बना हुआ मूवमेंट डिसिप्लिन। यही वजह है कि आज साइंस यह कह रही है कि एजिंग कोई अचानक गिरने वाली दीवार नहीं है। एजिंग एक ग्रेजुअल बायोलॉजिकल ड्रिफ्ट है, जिसे सही मूवमेंट सिग्नल देकर धीमा किया जा सकता है और कई सिस्टम्स में उल्टा भी मोड़ा जा सकता है। रनिंग इसीलिए इतनी पावरफुल है दोस्तों, क्योंकि यह शरीर को हर स्तर पर एक बहुत ही क्लियर मैसेज देती है, क्या कि यह शरीर अभी उपयोग में है, इसे कंजर्व करो, रिपेयर करो और रीजनरेट करो। जब आप दौड़ते हैं तो आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं करते, आप अपने सेल्स को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं एडेप्टिव हूं, अभी मुझे बूढ़ा मत बनाओ। यही कारण है कि रनर्स सिर्फ लंबे समय तक जीते नहीं, लंबे समय तक युवा महसूस करते हैं, मेंटली, इमोशनली और बायोलॉजिकली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां मैं आपके लिए चला रहा हूं एक विशेष और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज मिशन मैराथन। मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच और रनिंग कोच। पिछले 15 सालों से फुल मैराथन्स और अल्ट्रा रन्स के सफर में मैंने अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर और अपने जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर वो बदलाव देखे दोस्तों, जिनकी पुष्टि आज मॉडर्न साइंस भी कर रही है। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं कि रनिंग उम्र के खिलाफ काम कैसे करती है। और यह कोई मोटिवेशनल दावा नहीं है दोस्तों, बल्कि प्योर बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और एंडोक्रिनोलॉजी है। आगे बढ़ने से पहले एक घोषणा करनी है कि हमारा हाउ टू रन अ मैराथन कोर्स लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले ही हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दे रहा हूं। आप लोगों में से जो रनिंग को लेकर सीरियस हैं वो मेरा कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो उसका भी वहाँ ऑप्शन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमारे शरीर की हर सेल के भीतर एक छोटी सी प्रोटेक्टिव कैप होती है, जिसे साइंस
टेलोमियर का नाम देती है। जैसे जैसे ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं वैसे वैसे एजिंग, उम्र बढ़ना जो है तेज होती जाती है, इम्यूनिटी गिरती है, रिकवरी आपकी स्लो हो जाती है और डिजेनरेटिव डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। हार्वर्ड और यूरोपियन लॉन्जेविटी स्टडीज यह दिखा चुकी हैं दोस्तों कि रेगुलर एंड्योरेंस रनिंग टेलोमियर्स की शॉर्टनिंग को स्लो करती है और कई मामलों में उनकी लेंथ को स्टेबलाइज और पार्शियली रेस्टोर भी कर सकती है। मतलब यह है कि जब आप दौड़ते हैं तो आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते, आप अपने शरीर को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि यह शरीर अभी उपयोग में है, इसे बूढ़ा मत बनाओ। अब बात करते हैं ब्रेन की, क्योंकि असली एजिंग अक्सर चेहरे पर नहीं दिमाग में शुरू होती है। उम्र के साथ दोस्तों ब्रेन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं, जिससे मेमोरी कमजोर होती है, फोकस आपका घट जाता है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रनिंग ब्रेन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण केमिकल बढ़ाती है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जिसे न्यूरोसाइंस में फर्टिलाइजर फॉर द ब्रेन कहा जाता है। BDNF नए न्यूरॉन्स के निर्माण को बढ़ाता है, न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है और ब्रेन को फ्लेक्सिबल, अलर्ट और एडेप्टिव बनाए रखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि लंबे समय से दौड़ने वाले लोग सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होते बल्कि इमोशनली स्टेबल, मेंटली शार्प और डिसीजन मेकिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उम्र चाहे कुछ भी हो। अब हार्मोन्स की बात कर लें, क्योंकि एजिंग का एक साइलेंट कारण हार्मोनल डिक्लाइन भी होता है। टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स उम्र के साथ नेचुरली गिरते जाते हैं, जिससे इंसान भीतर से डल, अनमोटिवेटेड और टायर्ड महसूस करने लगता है। रनिंग इन हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से स्टिमुलेट करती है, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी इंजेक्शन के। और यही वजह है कि रेगुलर रनर्स अक्सर कहते हैं, यार मैं अपनी उम्र से 10-15 साल यंगर महसूस करता हूं। लेकिन दोस्तों, रनिंग उम्र को सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं हराती, रनिंग उम्र को साइकोलॉजी से हराती है। एजिंग का सबसे खतरनाक सिम्टम रिंकल्स नहीं होते, ग्रे हेयर नहीं होते, सबसे खतरनाक सिम्टम होता है एफर्ट से डर लगने लगना। जिस दिन इंसान दोस्तों एफर्ट से डरने लगता है, जिस दिन वह डिस्कम्फर्ट से बचने लगता है, उसी दिन एजिंग तेज हो जाती है। रनिंग उस डर को रोज चैलेंज करती है, बहुत जेंटली लेकिन बहुत ऑनेस्टली। और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जो सिर्फ प्रेरक नहीं बल्कि उस पूरे साइंस का जीवित प्रमाण है। दुनिया ने एक ऐसे इंसान को देखा जिसने 60 साल की उम्र के बाद रनिंग शुरू की, 90 की उम्र में मैराथन दौड़ा और जो 100 साल की उम्र तक दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करता रहा कि बुढ़ापा आखिर होता क्या है। उसका नाम था फौजा सिंह। फौजा सिंह किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं आए थे दोस्तों, ना उन्होंने जवानी में एथलेटिक्स की थी, ना उनके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टम था। 80 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग चलने से डरते हैं, उन्होंने बस इतना तय किया कि जब तक शरीर चल सकता है उसे रोका नहीं जाएगा। वो तेज नहीं दौड़ते थे लेकिन लगातार दौड़ते थे। वो मेडल्स के लिए नहीं दौड़ते थे, वो आइडेंटिटी के लिए दौड़ते थे। जब लोग उनसे पूछते थे कि इस उम्र में आपको डर नहीं लगता, तो वो शांति से कहते, डर तब लगता है जब हम चलना छोड़ देते हैं। फौजा सिंह ने यह साबित किया कि रनिंग रिंकल्स नहीं मिटाती, रनिंग बिलीफ्स मिटाती हैं। और जब बिलीफ बदल जाती है दोस्तों, तो शरीर अपने आप फॉलो करने लगता है। दोस्तों, रनिंग आपको इमॉर्टल नहीं बनाती, लेकिन रनिंग आपको यह याद दिलाती है कि आप अभी भी कैपेबल हैं, आप अभी भी एडेप्टेबल हैं और आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। मिशन मैराथन इसी याद को जिंदा रखने का मिशन है। यह दौड़ सिर्फ स्पीड या डिस्टेंस की नहीं है, यह दौड़ उस सोच के खिलाफ है जो कहती है अब देर हो गई है। क्योंकि सच्चाई यह है कि उम्र घड़ी से नहीं बढ़ती, उम्र उस दिन बढ़ती है जिस दिन आप प्रयास छोड़ देते हैं। और जब तक आप दौड़ रहे हैं, आप पीछे नहीं जा रहे, आप समय को चुनौती दे रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा रनिंग में इंजरी, ईगो और फियर से कैसे बचें। तब तक दौड़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। मिशन इज ऑन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।